प्रोग्रेस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू फील लाइक प्रोग्रेस, राइट? एक छोटा सा दिल से कन्वर्सेशन सीरीज एज ऑलवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल परसों में आपने थोड़ा टाइम इधर उधर दिया होगा. यू मस्ट हैव इंडल्ज्ड योर सेल्फ इन सम फेस्टिव मूड, थोड़ा सा कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ. प्लीज़ उसके ऊपर गिल्ट मत फील करना. दिस इज अ टेंडेंसी. एक दिन एंजॉय करेंगे, अगले दिन गिल्ट फील करेंगे. नो, इट वॉज अ गुड ब्रेक रिक्वायर्ड. फ्रॉम टुडे वी आर बैक टू अवर रूटीन. सो 2-3 बातें आपसे करनी है. आराम से बैठो. दिस इज एज ऑलवेज अ ब्रेक. अपने आपके भाई के साथ एक छोटी सी बात करनी है आपने. सुनो, 2-3 पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1, अ लॉट ऑफ टाइम्स अ कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट स्टार्ट्स विद कि सर मेरा ना इतना कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, मैं इतना कुछ कर नहीं रहा, मैं इतना कुछ कर नहीं रही. एंड व्हेन आई कम टू नो, व्हेन वी टॉक अ लिटिल बिट, देन what the real situation is कि you are not hitting each and every of your target. So if you planned, let's say 10 hours for a particular topic, you took maybe 15 hours, or instead of one day you took 2 days. That leads to you thinking कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, एंड मे बी एवरी वन इज गोइंग ऑन अ परफेक्ट स्पीड एंड मेरा सर सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, आई एम फीलिंग लो. दैट इज नॉट अ राइट reasoning, that is not the right way of thinking, that is not the right way of evaluating your progress. Progress क्या होता है? आप अपना दिन का बेस्ट दे रहे या नहीं दे रहे, that is progress. Sometimes the progress will be आपने एक नया क्वेश्चन सॉल्व किया, आज आपने कितनी चीजें नहीं सीखी, you solved something, you solved an RTP, you solved an MTP, that is also progress. And let me be very honest with you, including me, no one, कोई फैकल्टी, कोई स्टूडेंट, किसी भी लेवल पे, नो वन हिट्स ईच एंड एवरी ऑफ द प्लान टारगेट्स होते 70-80% पूरे होते. देन बैलेंस वी पिवट मीन्स वी चेंज, वी अडॉप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन. एंड बहुत ज़्यादा टाइम बेस्ड टारगेट्स आप मत लगाओ. इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समटाइम्स यू विल फील दैट सर माई फ्रेंड्स और दैट रैंकर और दैट पर्टिकुलर पर्सन हुम आई नो, दे आर हिटिंग ऑल द टारगेट्स परफेक्टली, दे डिड ऑल द क्लासेस परफेक्टली, एंड सर मैंने क्लासेस मेसअप किया, सर मेरा अभी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू स्टिक टू माई प्लान. नो, you must be in touch of let's say 8 or 9 of your friends. I am in touch of hundreds of students. ठीक है, ओवर द पीरियड में मेरे को पता है क्या टेंडेंसी रहती है और क्या पैटर्न रहता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सोचने का. एंड दिस इज द टाइम वेयर गिल्ट विल स्टार्ट किकिंग इन. सारी गलतियां अभी याद आ जाएंगी. क्लासेस कैसे नहीं करनी, क्लासेस कैसे हमारी गलत हुई, क्या सर मैंने वो किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. इट्स वेरी नॉर्मल. किसी की भी क्लासेस 100% तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है. व्हाट मैटर्स इज राइट नाउ एट दिस पॉइंट, आर यू गोइंग टू इंडल्ज इन द पास्ट विच यू कैन नॉट चेंज, or you will try to do your best in the present time and try to impact your future. That is the decision that you have to make. देखो, पॉजिटिविटी थोड़ा सा कॉन्शियसली एंड ज़बरदस्ती लानी पड़ती है. नेगेटिविटी के लिए एक थॉट काफ़ी है. वंस यू हैव दैट वन थॉट ऑफ द नेगेटिविटी, एवरी अदर थिंग वो एक रेल बन जाएगी, इट विल बी अ पैटर्न. बट पॉजिटिविटी आपको पकड़ के रखनी पड़ेगी, ठीक है? सो डोंट फॉरगेट दैट. एंड एक और चीज़, कभी कभार आपको लग सकता है सर आई एम नॉट कंसिस्टेंट इनफ, बट समटाइम्स you have that thing in your body, in you, that maybe you are going to give only 4 hours that day. Maybe it's not the best day. We are tired, we are genuinely tired, and sometimes nahi man karta, it's fine. Even if you give 4 hours when you had 4 hours in you to give, that is still 100%. इस पॉइंट को एक बार समझना, बिकॉज दिस हैपन्स विद मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी, कि हमें लगता है कि यार आज का 9 hours का टारगेट होना ही चाहिए. नो, sometimes it will be 7, sometimes it will be 10, sometimes it will be 6. Point is, what matters is, are you going on day to day basis? थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला है. बहुत stringent plans, maybe the social media, maybe your some videos, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ एज अ फैकल्टी, नहीं होता पूरा मीट, एंड इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू विल सेल थ्रू. बस एक चीज़ पे ध्यान देना कि डे टू डे आप जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो. मतलब देखो, एक ना अंदर से पता होता है, एक आवाज़ होती है कि यार सर ये जेन्युइनली मेरा आज नहीं हो पा रहा है, या मेरा मन के खेल है. तो वो जो सेकंड वाला पार्ट है ना, मन नहीं करने वाला, दैट यू हैव टू डिफीट. लेकिन अगर कभी कभार जेन्युइनली नहीं हो पा रहा है सर 9 hours, 6 hours किया, इट्स फाइन. इस चीज़ को हमेशा मार्क करके रखना कि एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. समटाइम्स इट विल बी दिस, नेक्स्ट डे इट विल बी दिस. दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज नॉट टॉप एवरी डे. ओके, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, एंड किसी भी स्टूडेंट का नहीं होता है. और ऐसा नहीं है सर ये नहीं किया ना तो मेरा रैंक नहीं आएगा, ये नहीं किया तो मेरा पास नहीं होगा, ये नहीं किया तो मैं पिछली बार की तरह रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है. डोंट पुट योर सेल्फ इन सो मच प्रेशर.
एक डे बाय डे बेसिस मैक्रो प्लान्स रेडी रखो, 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे होगा। जस्ट एक गलती मत करना, एक चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में उसको भी छोड़ दिया, अगले वाले में भी वही माइंडसेट लेकर गए। बिकॉज अगर उसी माइंड के साथ जाओगे कि पुराना वाला छोड़ दिया है जल्दी में, देन अगला वाला टॉपिक भी खराब होएगा। वॉट यू नीड टू फोकस अपॉन, डे टू डे यू गिव योर बेस्ट, do the topic, complete it properly. So once you are done through that particular, whatever you had in your mind, whatever topic or whatever subject you had picked up, वो होने के बाद उस पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो जो कर रहे हो वो अच्छे से करना, दैट इज वॉट मैटर्स एट दिस टाइम। क्योंकि इस टाइम वी आर अ बिट, थोड़ा प्रेशर के कारण, मे बी बिकॉज ऑफ दैट हम थोड़ा सा ना इधर उधर से घूमते हैं कि यार ये नहीं हुआ सर, अब ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ऐसे मत करो, कीप मेडिटेटिंग इट 10 मिनट्स एंड काम तरीके से इस चीज़ को हैंडल करो। बिकॉज आज क्या है देखो, 11th अगस्त, द कमिंग 20 days हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर सेल्फ एट सम पॉइंट, दैट इमोशनल लेवल इज गोइंग टू मैटर, इफ नॉट आई वुड से मोर, बट नॉट लेस देन योर स्टडी पार्ट। स्टडी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आप अपने आप को हैंडल कैसे करते हैं ये भी उतना ही मैटर करेगा। ठीक है, सो ये छोटा सा पॉइंट था जो मुझे आपसे बात करनी थी। मैसेजेस के पैटर्न से आइडिया लग जाता है स्टूडेंट का किस तरह व्हाट द थिंकिंग इज गोइंग ऑन। सो या आई होप दिस हेल्प्स। चलो, सो गेट बैक टू द स्टडीज। बाद में हम किसी और लेक्चर में, किसी और दिल की कॉन्वर्जेशन में वी विल मीट अगेन। बाय बाय, टेक केयर।